क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ एनिमे कैरेक्टर्स इतने ओवर पावरेड हो चुके हैं कि अब राइटर्स खुद कंफ्यूज हैं इनको आगे स्टोरी में यूज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम विलन की नहीं प्रॉब्लम पावर की है। जब कोई कैरेक्टर इतना पावरफुल हो जाए कि उसके सामने रूल्स, लॉजिक और यूनिवर्स सब कुछ वीक लगने लगे, तब स्टोरी का बैलेंस टूट जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मॉन्स्टर की जो अब सिर्फ कैरेक्टर नहीं बल्कि वॉकिंग डिजास्टर्स बन चुके हैं। गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। गोकू अब सिंपल सियान वॉरियर नहीं रहा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद ये बंदा फाइट नहीं करता बल्कि डोमिनेशन करता है। और इसको यूनिवर्स 7 का फाइटर बोलना भी इंसल्ट लगेगा, क्योंकि पावर लेवल देखकर लगता है कि यूनिवर्स 11 का हिडन मॉन्स्टर है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि गोकू हर एक फाइट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब अगर आज तुम उसको चैलेंज करोगे, गोकू तुमसे 10x स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राइटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर एनिमी वीक हुआ तो वन साइड मैच, और अगर एनिमी स्ट्रॉन्ग हुआ तो भाई गोकू उसको नेक्स्ट एपिसोड में क्रॉस कर देगा। अब आता है संग जिनवू फ्रॉम सोलो लेवलिंग। जिनवू संग एक नॉर्मल हंटर था, लेकिन अब ये बंदा पूरा वॉकिंग चीट कोड बन चुका है। स्पीड मैक्स, स्ट्रेंथ मैक्स, आर्मी मैक्स एंड स्किल और ऑरा मैक्स। इस बंदे के पास सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि इसके साथ पूरा कंप्लीट शैडो एम्पायर। मतलब तुम एक बंदे से नहीं बल्कि उसकी लाखों आर्मी से फाइट कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा इशू यही है कि इसके लेवल का ओपोनेंट ही नहीं बचा सोलो लेवलिंग में। और अब आता है वांग लिंग फ्रॉम द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग। वांग लिंग को देखकर यही लगता है कि किसी बंदे ने पावर स्केल का सिस्टम ही तोड़ दिया। ये बंदा अर्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और कुछ ही पल में बना भी सकता है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल, रियलिटी बेंड पॉसिबल एंड यूनिवर्स रीसेट पॉसिबल। मतलब अगर स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम आता है, वांग लिंग उसको फिंगर स्नैप में सॉल्व कर देगा। गाइस अब तुम बताओ सस्पेंस कैसे बचेगा? राइटर को इसको वीक दिखाना पड़ता है। अब आता है साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। इसकी प्रॉब्लम सबसे अलग है। ये ओवर पावर नहीं बल्कि पावर का मीम्स है। एक पंच और गेम ओवर। एनिमी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो प्लेनेट डिस्ट्रॉयर हो, कॉस्मिक लेवल हो, रिजल्ट सेम। वन पंच और एनिमी फिनिश। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि इसके लेवल का कोई ओपोनेंट ही नहीं मिल रहा। स्टोरी का टेंशन विलन में नहीं बल्कि हीरो में है, क्योंकि साइतामा एंड ऑडियंस दोनों को खुद चैलेंज चाहिए। और अब आती है आनिया फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली। आनिया फोरगर को लोग क्यूट समझते हैं, लेकिन सच बोलूं तो ये बच्ची जोक नहीं है। इसकी माइंड रीडिंग पावर ऑलरेडी डेंजरस है। हर एक सीक्रेट पकड़ लेती है, हर प्लान समझ लेती है एंड हर सिचुएशन को उल्टा कर सकती है। और अगर फ्यूचर में गलती से इसकी पावर और इवॉल्व हो गई तो मुझे लगता है टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकती है। कैनन इवेंट्स भी फेल हो जाएंगे। मतलब स्टोरी का रूल बुक ही यूजलेस हो जाएगा। आनिया के क्यूट फेस के अंदर हिडन केओस मशीन है। तो गाइज ये होते हैं वो कैरेक्टर्स जो इतने ओपी बन गए कि अब राइटर्स को खुद समझ नहीं आ रहा कि इनको आगे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जब हीरो या कैरेक्टर्स सबसे डेंजरस हो जाए, तब असली फाइट एनिमी से नहीं बल्कि गॉड स्टोरी टेलिंग से होती है। और गाइज मेरा एक दोस्त है जो एनिमे नहीं देखता है और बोलता है एनिमे वीडियो बनाना छोड़ दे, क्योंकि उसे लगता है एनिमे की ऑडियंस बच्चे होते हैं। गाइज तुम उसके लिए कमेंट में जो बोलना हो वो बोलो, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा। और गाइज पूरे 1 साल होने वाले हैं वीडियो डालते हुए, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। गाइज क्या कहते हो, वीडियो बनाना छोड़ दिया जाए?